प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष गुणावाली 35 फसलारी किस्मा राष्ट्र ने किया समर्पित। कया नोवी परिस्थितियां अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजा परा है सरकार रो फोकस। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आईआईटी जोधपुर में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर रो कर्या शुभारंभ। कया जोधपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो बनेलो केंद्र। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जोधपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र री लिखी पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र रो कर्या विमोचन। पुस्तक रे जरिए युवा पीढ़ी ने महापुरुषों शू करायो गयो है परिचित। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत जयपुर में कर्यो गयो फिट इंडिया फ्रीडम रन रो आयोजन। युवा प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य खातर जाग जगावण री दिलाईगी शपथ। और प्रदेश में आगामी एक सप्ताह ताई मानसून री गतिविधियां रवेली जारी। मौसम महकमा रे मुजब इन सीजन में अबे ताई औसत 17% बिरखा करीगी दर्ज। राजस्थानी समाचार में घणो स्वागत है। अब खबर विगतवार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष गुणावाली 35 फसलारी किस्मा राष्ट्र ने समर्पित कर्या। इन दौरान प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर रा नवनिर्मित परिसर ने भी राष्ट्र ने समर्पित कर्या। प्रधानमंत्री कार्यक्रम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करता थका कहा कि विज्ञान और तकनीक के जरिए खेती से जुड़ी चुनौतियां रा समाधान पर सरकार लगातार जोर दे रही है। वे कहा कि नवी परिस्थितियां रा अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजा पर सरकार रो फोकस है। 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। दशकों से लटकी करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ी मात्रा में बजट लगा दिया इसके लिए। फसलों को रोगों से बचाने के लिए, ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई नई वैरायटी के बीज दिए गए। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई है। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की और उस मदद की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। आज किसानों को और बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिल रही है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले और डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों को भी
किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, केसीसी से जोड़ा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई इन कार्यक्रम ने अजमेर जिला 132 किसाना ने देखा। प्रधानमंत्री रा संबोधन ने सुनमारे पछे किसान कहा कि इन नवाचार सु हमारो उत्पादन बढ़ेलो और चौखी किस्म री फसल पैदा होबा सु किसान ने लाभ वेलो। धन्यवाद। मैं बाजरे की खेती, मक्का की खेती, गेहूं की खेती, चना की खेती, सरसों की खेती करता हूं। तो जो मोदी जी ने हमें जो जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया वो मतलब कुछ अच्छा लगा। उसके बारे में हमें करना चाहिए, जलवायु के अनुकूल ही हमें खेती करना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम ICAR द्वारा विकसित 35 ऐसी क्रॉप वैरायटीज़ का लोकार्पण किया है जो बदलते जलवायु परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से उत्पादन और उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं या कायम रख सकते हैं, वो सारी क्रॉप वैरायटीज़ उसमें हेल्प करेंगी। इसी अवसर पर माननीय मोदी जी ने एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान का उद्घाटन किया जो जैवीय तनाव से उत्पन्न जो विकृतियां हैं उनके ऊपर अनुसंधान करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कहा कि राजस्थान देशभक्ति और उद्यमिता री भूमि है। अठे संस्थानाएं और उद्योगारे बीचे संवाद और विचार और तकनीक रो आदान प्रदान होना चाहिए। उपराष्ट्रपति आज IIT जोधपुर में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर रो भी शुभारंभ करया। इनरे साथे ही वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स AIoT प्रयोगशाला री नींव राखी। उपराष्ट्रपति IIT जोधपुर रा छात्रा और प्राध्यापका ने संबोधित करता थका कहा कि जोधपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो केंद्र बनेलो। जीवन ने आसान बनावा खातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता साथे ही बेहतर गुणवत्ता वाला कृषि उत्पादन पर भी ध्यान देना चाहिए। कृषि हमारी मूल संस्कृति है। And also in this historic state which had made human contribution to the cause of the nation building, and particularly today having laid the foundation stone for a fabrication laboratory for artificial intelligence of things earlier, I feel very, very happy. After going through the presentation, walk through the programs that are happening here in this institution and the ecosystem for development of artificial intelligence technologies with the startups and industries hosted at the hub, I feel very happy. I'm told it will create 1 point facility for end-to-end design, development, prototyping, testing and delivery of artificial intelligence things, products and applications. I'm sure the lab will become a major center for excellence in artificial intelligence. As you all are aware, artificial intelligence has been revolutionizing many sectors of the global economy in the last decade. Likewise, Internet of Things too has been changing the way we interact with the physical world of electronic devices and how they communicate with each other. The convergence of these two technologies, that is more important. कार्यक्रम को राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी संबोधित करते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए जिससे लोगों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। श्रीनगर से विश्व भर में विख्यात इस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के उद्घाटन और फैब लैब के शिलान्यास की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत सरकार की यह बेहद महत्वपूर्ण पहल है कि शहरों के भावी विकास और जरूरतों के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और संबंधित शहर के उद्योगों के साथ साझा सहयोग से उन्हें विकसित करने की दिशा में
कदम बढ़ाया गया है। सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि इससे आत्मनिर्भर और समृद्ध संपन्न भारत की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। पर्यावरण परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत जोधपुर शहर के भावी विकास और इस शहर के तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में इससे बहुत मदद मिलेगी। सतत एवं संतुलित विकास की अवधारणा आरंभ से ही हमारे संस्कृति का मूलाधार रही है। संस्कृति मानवीय सोच के विकसित होने, मानवीय संवेदनाओं के परिष्कृत होने और चेतना के उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ने का ही नाम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज जोधपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र की लिखित हुई पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र विमोचन कर्यो। इन मौका पर उपराष्ट्रपति कहा कि इन पुस्तक में शिक्षा, संस्कृति, समाज और राष्ट्र संविधान पर लिखा गया लेखारूप संग्रहण है। इन जरिए नौवीं युवा पीढ़ी ने महाराणा प्रताप, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जड़ा महान लोगों से परिचित कराया गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि कोई भी राष्ट्र तभी ही मजबूत होवे है जब वठेरा लोग संविधान और संस्कृति से जुड़िया मूल्यों की पालना खातर प्रतिबद्ध हो। मुझे आज राजस्थान के माननीय राज्यपाल कलराज जी के द्वारा लिखी पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण करने का सुयोग प्राप्त हुआ है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। इस पुस्तक में कलराज जी द्वारा देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में शिक्षा, संस्कृति, समाज, राष्ट्र, संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लिखे गए लेखों का संग्रह किया गया है। संविधान का महत्व और हमारा संस्कृति का महत्व ये नया पीढ़ी को परिचय कराने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए लिखा गया पुस्तक लोकार्पण करने में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वी आर ऑल वन, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. India is one. We have taken this constitution for ourselves to govern us, to guide us, to inspire us. So it is our duty to respect the constitution and implement the constitution in letter and spirit. Political parties have a duty, public representatives have important duty to read, to understand, to digest the Constitution of India and to see that it is implemented in letter and spirit. नई शिक्षा नीति हम भविष्य के संभावनाओं के लिए तय करेगी। अरे हम हमारे अतीत को गौरवपूर्ण ज्ञान और शौर्य परंपरा से भी परिचित कराएगी। हमारी भाषाओं के सम्मान देगी जो हमारे संस्कृति और ज्ञान परंपरा की धरोहर है। ये जो किताब आज लोकार्पित हुई है महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने किया है, इस सही माने में जिस प्रकार की इसका नाम है, नाम के अनुरूप उसके अंतर्गत आलेख प्राप्त होंगे आपको और प्रेरक है। जो भी पढ़ेगा उसको विशिष्ट प्रकार की एक प्रेरणा मिलेगी। संविधान के बारे में राजसमंद में नाबालिग दुष्कर्म मामला में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग ने लेर भाजपा महिला मोर्चा आज जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर्यो। प्रदर्शन रे पछे अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुशल कुमार कोठारी ने मुख्यमंत्री रा नाम ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सविता सनाडे समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन दौरान दीप्ति किरण माहेश्वरी मांग करी कि आरोपियों ने जल्द गिरफ्तार कर बनारा खिलाफ सख्त सुसख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। यहाँ पर खड़ी है उन सब की तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम ये मांग करते हैं कि उसको फांसी की सजा मिले उस अपराधी को, ताकि ये एक तरीके का एग्जाम्पल क्रिएट हो कि अगली बार राजसमंद में कोई इस तरीके का दुष्कर्म किसी छोटी बच्ची के साथ, जो बच्ची स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही है, आज कोई बालिका ये अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आगे की बच्चियों के साथ कुछ ये गलत कर सकते। इससे माहौल से हमारे जो राजसमंद है वहाँ पर
पूरी महिला मोर्चा उसके खिलाफ विद्रोह करती है और मांग करती है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाए। पूरी महिला मोर्चा ने उस संबंध में आज ज्ञापन दिया है और हम कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़कर उनके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा आरोप लगाया है कि लारा देना राखी जी रीट परीक्षा में वी गड़बड़ी सु युवावारा भविष्य पर सवाल खड़ो हो गयो है। वण मांग कर्या कि रीट परीक्षा में वी गड़बड़ी की जांच राज्य सरकार जल्द करावे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कल पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने रीट परीक्षा आयोजित करके और एक ऐसा इतिहास कायम किया है कि जिसका गिनीज बुक के अंदर नाम दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से इस परीक्षा का तो इतिहास के अंदर नाम अंकित होना ही चाहिए। लाखों लोग विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके और राजस्थान के मंत्री के इस प्रकार के वक्तव्य देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जब एसओजी की टीम ने जब कहा कि 8:30 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से एक संजय मीणा नामक व्यक्ति ने पेपर आउट करने का काम किया, जब अलवर की एक कॉलेज के अंदर आप पुनः पेपर कराने का काम कर रहे हो, जयपुर जिले के अंदर भी एक कॉलेज के अंदर कई मुन्ना भाई एक दूसरे की जगह एग्जाम देते हुए पाए गए, लेकिन उसके उपरांत भी आप सब चीजों के ऊपर पर्दा डाल के आप कह रहे हो कि रिट की एग्जाम हमने पारदर्शिता के साथ की है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार उन लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का काम करे, उनको बिगाड़ने का काम नहीं करे। और इस परीक्षा के अंदर जो धांधली हुई है उस धांधली की जांच मेरे ख्याल से सीबीआई से कराई जानी चाहिए, तभी उन बच्चों को न्याय मिल सकेगा। प्रदेश में डूंगर महाविद्यालय बीकानेर कानून आयोजित आज पीटीईटी परीक्षा 2021 रो परिणाम जारी कर दियो गयो है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी परीक्षा परिणाम जारी कर रवा अव्वल आवा विद्यार्थियों ने बधाई और शुभकामनाएं दीना। मंत्री भाटी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करवा वाला विद्यार्थियों से फोन पर बातचीत भी कर्या। इन परीक्षा रे में 5,32 अभ्यर्थियों ने भाग लीनो हो। आयोजन डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के द्वारा किया गया और इस परीक्षा में 6,03,601 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए और जिसमें से 5,33,324 स्टूडेंट्स इसमें प्रेजेंट हुए और 6,03,601 ने फॉर्म भरा और इस परीक्षा का आज परिणाम जारी किया गया है। अब लेवा एक अंतराल। ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी। ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी, ये बेहतर जीवन की एक जरूरी पूर्व शर्त है। पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग, इस पर सबका हक है और विशेष करके हमारे हर गरीब भाई बहन, माता बहनें, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनका हक है। देश में कोविड सु बचाव खातर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण तेज गति से जारी है। लगातार वैक्सीनेशन ने लेर जागरूकता फैलाई जा रही है। शहर सु लेर गांव ताई टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर आ जारी है। इन क्रम में काले देश में एक फेरू एक ही दिन में 1,32 लोगों ने कोरोना रा टीका री खुराक दी गई है। देश में अब ताई 87,32 लोगों ने टीका लगाया जा चुका है। देश में कोविड से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण तेज गति से जारी है। लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। शहर से लेकर गांव तक टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस क्रम में भारत में फिर एक बार एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके की खुराक लगाई है। देश में जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 87 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्विटर के जरिए सभी देशवासियों को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2021 में प्रवेश खातर आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू करवारो निर्णय लियो है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खातर चयन जिला स्तरीय मेरिट रे मुजब जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग रे जरिए कर्यो जावेलो।
સામાન્ય પ્રશાસન મહાત્મા ગાંધી જયંતિ પર આયોજિત હોવાવાળા કાર્યક્રમમાં કોરોના પ્રોટોકોલ પાલનારે નિર્દેશ દિયા है। विभाग रा उप मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में राखी बैठक में जयपुर में आयोजित होवावाड़ी राज्य स्तरीय कार्यक्रम री रूपरेखा तैयार करी की। आजादी रो अमृत महोत्सव रे तहत आज जयपुर में सीआरपीएफ साइकिल रैली राखी छी। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सीआरपीएफ रा आईजी विक्रम सहगल और पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झांझड़िया साइकिल रैली ने हरी झंडी दिखाया। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत नेहरू युवा केंद्र कानीसू आज फिट इंडिया फ्रीडम रन रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौका पर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा युवा प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य खातर जागरूक रहवारी शपथ दिलाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान युवा को जोड़ने के लिए युवा में एक जो है ना अनुशासन एवं सेहत के प्रति या फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं। ये आवश्यक भी है क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा युवा देश है और जब तक ये युवा फिट नहीं रहेगा तब तक या सेहत उनकी अच्छी नहीं रहेगी तब तक भारत की तरक्की में वो कैसे योगदान करेंगे, इसलिए आवश्यक है। गांधी अंतर संस्थान के वहाँ पर भी राजस्थान विश्वविद्यालय में भी दौड़ का आयोजन होगा। जो यहाँ से शुरुआत हो रही है वो लगातार वहाँ तक चलेगी। लगभग 7.5 किलोमीटर की ये दौड़ हम पूरी करेंगे क्योंकि राजस्थान इसका उद्देश्य है कि युवा फिट रहे। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें नेहरू युवा केंद्र बहुत सहयोग से इसको आगे बढ़ाने में काफ़ी इसमें मदद कर रहा है। नेहरू युवा केंद्र युवाओं को एक इसमें अच्छा मंच मिल रहा है, इसमें युवाओं को प्रेरणा मिलती है। इससे सुबोध कॉलेज में 125 युवाओं के साथ ये रन का आयोजन करवाया जा रहा है और ये रन गांधी अध्ययन केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय तक पहुंचेगी। स्वच्छता पखवाड़ा रे तहत आज अलवरा पर्यटक स्थल पर सफाई कार्यक्रम राख्यो गयो। पर्यटन विभाग रा तत्वाधान में राख्या कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स और आर्मी पब्लिक स्कूल रा टावरा ने पर्यटन स्थल री सफाई कर स्वच्छता रो संदेश दियो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि गौरवशाली इतिहास और ऐतिहासिक धरोहर और रंग बिरंगी लोक संस्कृति जड़ी अनूठी विशेषताओं ने समेटे राजस्थान विश्व पर्यटन में खास स्थान रखे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले विश्व पर्यटन दिवस पर राख्या जड़ाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करता थका कहा कि कोरोना सु प्रभावित पर्यटन उद्योग ने राहत खातर मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना संचालित करी जा रही है। मुख्यमंत्री इन मौका पर राज्य रा पर्यटन विकास री कई योजना व कार्यक्रम और गतिविधियां रो शुभारंभ भी कर्यो। अब लेवा एक और अंतराल। हमारी इंडस्ट्री पर देश के विश्वास का ही नतीजा है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है और ईज ऑफ लिविंग में इजाफा हो रहा है। कंपनीज एक्ट में किए गए बदलाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। प्रदेश में आवाला एक सप्ताह ताई रो मानसून री गतिविधियां रहबारी संभावना है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि बंगाल री खाड़ी में कम दबाव रो सिस्टम बने हुए है। इनरे तहत उदयपुर और कोटा संभाग रा कई जिला में भारी बिरखा दर्ज करेगी। वड़ा बताया कि प्रदेश में इन सीजन में अबे ताई औसत 17% बत्ती 483 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार देखें तो अभी भी साउथ राजस्थान के विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 4-5 दिन
कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हालांकि आज भी उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में यदि नज़र डालें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट की गई है। सर्वाधिक बारिश डूंगरपुर जिले में 104 mm दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में भी पिछले 24 घंटों में 63 mm बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में इस सीजन के दौरान यदि बारिश पर नज़र डालें तो अब तक औसत से करीब 17% ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। 483 mm बारिश अब तक इस सीजन में पूरे राजस्थान में दर्ज हुई है, जो कि सामान्य की श्रेणी में है। वहीं जयपुर में यदि देखा जाए तो करीब 565 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि औसत से 13% ज़्यादा है। और अब एक खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष गुणावाली 35 फसलारी किस्म महाराष्ट्र ने कर्या समर्पित कया नवी परिस्थितियां रा अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजा परा है सरकार रो फोकस। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू IIT जोधपुर में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर रो कर्या शुभारंभ कया जोधपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो बनेलो केंद्र। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जोधपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र री लिखी पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र रो कर्या विमोचन। पुस्तक रे जरिए युवा पीढ़ी ने महापुरुषा सु करायो गयो है परिचित। आजादी राह अमृत महोत्सव रे तहत जयपुर में कर्यो गयो फिट इंडिया फ्रीडम रन रो आयोजन। युवा प्रतिभागिया ने स्वास्थ्य खातर जाग जगावण री दिलाई गई शपथ। और प्रदेश में आगामी एक सप्ताह ताई मानसून री गतिविधियां रहेली जारी। मौसम महकमा रे मुजब इन सीजन में अबे ताई औसत 17% बत्ती बिरखा करेगी दर्ज। राजस्थानी समाचार अठे पूरी हुई। नमस्कार।